कहते हैं कि राजकुमार पैदा होते हैं राज करने के लिए, पर अगर कोई राजकुमारी जन्म ले तो क्या वो राज करने लायक नहीं होती? ये कहानी है राजकुमारी तारा की। एक ऐसी बच्ची जिसने जन्म से पहले ही सबकी नजरों में अपना मूल्य खो दिया, जिसे किसी ने नहीं चाहा। शाही महल में आज जन्म हुआ, एक बच्चे का, एक जीवन का, एक नारी शक्ति का। पर जब दाई ने कहा बेटी है, पूरे महल में सन्नाटा छा गया। राजा गुस्से में चिल्लाते, बेटी नहीं, नहीं चाहिए मुझे कोई लड़की। मेरा उत्तराधिकारी बेटा होगा, सिर्फ बेटा। और रानी आंसू पीकर चुप रह गई, क्योंकि वो जानती थी इस महल में बेटियां नहीं, बस बोझ समझी जाती हैं। बचपन जो कभी बचपन था ही नहीं। तारा बड़ी हो रही थी, पर उसके पास वो नहीं था जो बाकी राजकुमारों को मिलता है, पिता का स्पर्श, प्यार की छां। महल की महिलाएं फुसफुसाते हुए, ये लड़की अशुभ है, जब से जन्मी है सब कुछ उल्टा हो रहा है। हर दिन वो ये सुनती थी, ना दोस्तों का साथ, ना कोई खेल, ना कोई लोरी, सिर्फ तिरस्कार और तन्हाई। तारा 5 साल की उम्र में माँ से पूछती, माँ क्या मैं बुरी हूँ? क्या मेरा होना गलती है? रानी रोते हुए, नहीं तारा, तू मेरी शक्ति है। लेकिन इस दुनिया की सोच अभी अंधी है। नौजवानी सवालों से भरी आंखें। वक्त बीता, तारा जवान हुई, उसके सवाल भी बड़े होने लगे। तारा आकाश की ओर देखकर, भगवान क्या तूने मुझे इसलिए बनाया ताकि लोग मुझे अपशकुन कहें? क्या मेरी किस्मत सिर्फ सहना है? उसने पढ़ाई शुरू की, राजनीति, युद्ध, रणनीति। राजा को ये अच्छा नहीं लगा। राजा मंत्री से, लड़की को तलवार से क्या काम? वो रसोई और शादी के लिए बनी है। लेकिन तारा ने हार नहीं मानी। वो खुद को तैयार कर रही थी किसी बड़े तूफान के लिए। जब राज्य कांप उठा, और फिर वो दिन आया जब राज्य पर हमला हुआ। दूत घबराए स्वर में, महाराज, दुश्मन किले के बाहर है, हमारे सैनिक कमजोर पड़ रहे हैं। राजा घायल था, मंत्री भाग खड़े हुए। महल में सिर्फ चीखें थीं और डर। और उसी अंधेरे में एक रोशनी उभरी, तारा शेरनी की तरह गरजते हुए, अगर ये राज्य मेरा घर है तो इसकी रक्षा मेरी जिम्मेदारी है। उसने तलवार उठाई, घोड़े पर चढ़ी और मैदान में उतर गई। तारा लड़ी, हर चोट पर मुस्कुराई, हर गिरे हुए सैनिक को उठाया। तारा जंग के बीच चिल्लाते हुए, मैं एक बेटी हूं जिसे ठुकराया गया, लेकिन आज वही बेटी दुश्मन से लड़ रही है। लोग तारा को देखकर हैरान थे। एक अनचाही औलाद आज राज्य की ढाल बन चुकी थी। जीत जब एक बेटी ने इतिहास लिखा। लड़ाई खत्म हुई, दुश्मन भाग गए, राज्य बच गया। राजा बिस्तर पर लेटे हुए, आंखों में पश्चाताप। तारा, मैंने तुझे कभी समझा ही नहीं। आज अगर मैं जिंदा हूं तो सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरी औलाद बेटा नहीं थी, वो तू थी। तारा ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ आंखों से बहते आंसू बोले। सालों का दर्द एक क्षण में बह गया। राज्य में पहली बार किसी बेटी को उत्तराधिकारी घोषित किया गया। तारा सिंहासन पर बैठी, लेकिन उसने ताज से पहले किताबों को चुना, सामाजिक बदलाव को चुना। तारा, इस महल के दरवाजे अब हर उस बेटी के लिए खुले रहेंगे जिसे दुनिया ने अनचाही समझा हो।
उसने लड़कियों के लिए विद्यालय खुलवाए, विधवाओं को सम्मान दिलवाया और हर उस आवाज को मंच दिया जो सदियों से दबाई गई थी, जो अब हर बेटी की उम्मीद बन गई। आज जब कोई माँ डरते हुए बेटी को जन्म देती तो नर्स उसे बस एक नाम कहती है, तारा। क्योंकि तारा अब सिर्फ एक नाम नहीं, एक क्रांति है, एक प्रतीक है। तारा ने साबित कर दिया, जिसे दुनिया अनचाही समझे वो ही कभी उसकी सबसे बड़ी जरूरत बन जाती है। अगर तारा की कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो इसे हर उस इंसान तक पहुंचाओ जो किसी तारा को जानता है। लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब जरूर करो, क्योंकि शायद आज भी कोई तारा इंतजार कर रही है।